हमारे बच्चों की बॉडी हमको मिले और जो बॉडी है वही हमको मिले। बच्चों का मन नहीं था जाने का, क्या हुआ होगा उनके साथ, ये सोच सोच के हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे भांजे की उम्र 37 थी, उसकी वाइफ की 35 थी शायद। लड़की 4 साल की थी, 2 साल की लड़की थी, 4 साल का लड़का था। आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज़ और मेरा नाम युवराज। हम अभी भी मौजूद हैं जो डीएनए सैंपलिंग सेंटर है बीजे मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे जो परिवारजन है, जो मृतक है, जो विमान हादसा जो जून 12 को हुआ था, उनके परिवारजन मृतक के वो यहाँ पर आए हैं, अपना डीएनए दे रहे हैं ताकि जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी पुष्टि हो सके। हम अभी एक ही परिवार के साथ मौजूद है जिन्होंने अभी 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 अपना डीएनए सैंपल जो है वो दिया था, और हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रफीक अब्दुल अजीज मेमन है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बॉम्बे में रहता हूँ। विमान हादसे में आपके कितने लोग मारे गए? मेरा भांजा था सैयद इम्तियाज अली, उसकी वाइफ थी मरियम और उसके 2 बच्चे थे छोटे। 4 जन थे टोटल, उसकी पूरी फैमिली थी वो। ये 6 तारीख को बॉम्बे आया था, 12 तारीख का इसका रिटर्न था। ये अहमदाबाद से कनेक्टेड प्लेन था। ये 12 तारीख की सुबह में बॉम्बे से निकला फ्लाइट से। 5 घंटे का होल्ड था इसको इधर। 1:20 की कुछ फ्लाइट थी इसकी, और ये 6 दिन अच्छे से रहा हमारे साथ, और ये वापस जा रहा था और ऐसा हादसा हो गया इसके साथ। हमें पता चला तो हम यकीन नहीं कर पा रहे थे। हम सोच रहे थे दूसरी फ्लाइट से चला गया होगा, ये कोई और फ्लाइट है। बाद में पता चला यही फ्लाइट में वो है, तो हमारे समझ में नहीं आया क्या हो गया ये। हम सोचे कि ठीक है, मार लगा होगा, क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि एयरपोर्ट के बाजू ही हुआ है। हम समझे कि शायद छोटा हादसा होगा, इसमें बच गए होंगे, तो हम भाग के आए। ये सोचे कि कोई मिल जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। यहाँ आने के बाद जो मंजर यहाँ का था वो देखने के बाद हमारा बहुत हालत बुरी हो गई, क्योंकि इसमें कोई बचा नहीं। जो कंडीशन बता रहे लोग बॉडी की, वो सुनने के बाद हमको बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे बच्चे के साथ इतना भयंकर हुआ है। हमारा बच्चा था वो, और उसके 2 छोटे बच्चे थे, उसकी वाइफ थी। क्या मंजर होगा जब वो प्लेन के अंदर इतनी आग लगी होगी, क्या हुआ होगा उनके साथ, ये सोच सोच के हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। छोटे बच्चों का क्या हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत खुशी से मिल के बहुत खुशी से जा रहा था। तो प्लेन के अंदर हादसा हुआ, वो सुनने के बाद हमको हमारा कलेजा फट जा रहा है। बार बार हमको वही दिमाग में आ रहा है कि कैसे हुआ, कितना देर बच्चों को आग लगती होगी। अब ये बोल रहे हैं कि बॉडी ये जल गई है, कट गई है, तो हमारा सुन के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हम। और अभी तक हमने इसकी माँ को नहीं बताया, इसकी नानी को नहीं बताया। वो मर जाएगी, हार्ट पेशेंट है वो लोग। 4 दिन हो गया हम लोग इधर बॉडी के इंतजार में हैं। तो अभी हम लोग 4 दिन हो गया यहाँ आके, 4 दिन से इंतज़ार ही कर रहे हैं कि आज बॉडी मिलेगी, कल बॉडी मिलेगी। आज भी हमको यही बोला गया कि शाम तक देखो, हम वेट कर रहे हैं। बॉडी मिलने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि बॉडी किस कंडीशन में मिलेगी, बॉडी की हालत कैसी रहेगी, क्या करना है। बॉडी लंदन भेजे जैसी है, क्योंकि लंदन में भी उसका परिवार है।
अगर लंदन भेजे जैसी रहेगी तो हम लंदन भेज देंगे, अगर वो लंदन भेजे जैसी नहीं रहेगी तो हम उसको बम्बई लेके जाएंगे। हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, जब तक बॉडी हमारे हाथ में नहीं आएगी हम डिसाइड नहीं कर सकते। और उसकी माँ को पूछेंगे, बताएंगे कि बॉडी लंदन भेजना है या इंडिया में करना है, क्योंकि उसका ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो उसका वहाँ भी एक परिवार है, वो लोग क्या बोलते हैं, ये परिवार क्या बोलता है, ये सब प्रोसीजर। अभी हमारे पीछे एक मुसीबत और है, ये बॉडी मिलने के बाद, और हमारी बहन का क्या होगा, उसे पता चलेगा, उसको कैसे संभालेंगे हम लोग। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, जवाब देना भारी पड़ रहा है। फोने आ रहे हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, वो दूर दूर से फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो मीडिया में देख रहे हैं तो उनको पता चला तो पूछ रहे हैं। हम उनको ये नहीं बता सकते कि बॉडी जल गई, बॉडी ऐसी हो गई, बॉडी वैसी हो गई। बस हम जैसे हमको यहाँ दिलासा मिल रहा है, हम भी उनको दिलासा दे रहे हैं, प्रोसीजर है, प्रोसीजर है। हमारे रिश्तेदार उसके फोन आ रहे हैं, क्योंकि सबसे कनेक्ट रहता था, सबसे बात करता था वो लंदन से। कोई के घर में अगर किसी की डेथ हो गई तो फोन करता था, शादी है तो फोन करता था। आपकी आपकी अंतिम बार क्या बात हुई थी? जब वो जा रहा था तो मुझे रोड पे ही मिल गया वो मेरे बच्ची मिली, वो मिली, उसकी वाइफ मिली। खुशी से जा रहा था, मिला, गले मिला, बोला मामा मैं जा रहा हूँ। मैं बोला बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी चला जा रहा था। 6 दिन के लिए क्यों आया, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, मामा नहीं आ सकता मैं। लंदन का कायदा है कि बच्चों को छुट्टी नहीं करा सकते, माँ बाप को फाइन पड़ता है। मम्मी की तबीयत खराब थी, देखने आया, आप लोगों को देख, बच्चों को मिलाने आया। फर्स्ट टाइम उसके बच्चे आए थे हमारे पास। खुशी से कि अगली बार आऊँगा मामा, ज़्यादा दिन रहूँगा, बच्चों को फिर लाऊंगा मैं। मेरे बच्चों को इंडिया बहुत पसंद आया मामा। हमने भी उसको खुशी से बोला कि ठीक है, अगली बार अच्छा टाइम लेके आ। उसको टाइम नहीं मिला। कितनी उम्र थी पूरे परिवार की, आपके भांजे की, उनकी पत्नी और बच्चे? मेरे भांजे की उम्र 37 थी, उसकी वाइफ की 35 थी शायद। लड़की 4 साल की थी, 2 साल की लड़की थी, 4 साल का लड़का था। बच्चे उसके बहुत छोटे थे, बहुत प्यारे थे बच्चे। ऐसे लगता ही नहीं था कि हम लोग पहली बार मिले बच्चों से। बच्चे इतने गुल मिल गए थे, बच्चों का मन नहीं था जाने का, लेकिन 6 दिन का था उसका, इसलिए बोला हो कि मैं फिर लाऊंगा, बच्चों का मन नहीं है मामा, मैं फिर लाऊंगा बच्चों को। उनको अच्छा लग रहा है, पसंद आया इंडिया। हम लोग खुश थे कि फर्स्ट टाइम हम बच्चों से मिले उसके, बहुत खुश थे हम लोग। लेकिन ये अंत में सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से क्या बोलेंगे, सरकार को, सरकार सब देख रही है, सरकार को सब पता है। 4 दिन से हम लोग यहाँ आ रहे जा रहे। जो हादसा हुआ, ये हादसा नहीं होना था, इसकी लापरवाही है। कौन इसका दोषी है? ये प्लेन के बारे में मालूम पड़ रहा है कि ये प्लेन 11 साल पुराना था। इस प्लेन की बहुत सारी कंप्लेंटें हो चुकी थी। सरकार का काम था कि ये प्लेन को लंदन के लिए इजाज़त ना दे। सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए आगे भी। जितनी भी कंपनी है एयरलाइंस की, उन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये पब्लिक जो जाती है, बैठती है, सरकार के भरोसे बैठती है, सरकार टैक्स लेती है, तो ये हादसे नहीं होने चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और ऐसे हादसे नहीं हो, किसी का बच्चा ऐसे हादसे में ऐसी मौत नहीं मरे। ये जलना, कटना, बॉडी पहचानने में नहीं आना, कौन घर वाला बर्दाश्त करेगा? कौन अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखना चाहेगा? तो
सरकार से यही कहूँगा कि सरकार कानून बनाए, सरकार इसके ऊपर स्ट्रिक्टली कानून बनाए। एयर कंपनियों को जब तक प्लेन ओके ना हो, प्लेन की कंडीशन अच्छी नहीं हो और कोई कंप्लेंट करता है तो उस पर एक्शन लिया जाए, फौरन जांच की जाए कि ये प्लेन सही में ख़राब है क्या। लोग जाते उसमें कोई 2-4 लोग नहीं जाते, सौों की तादाद में रहते हैं। किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है, किसी का भाई जाता है उसमें। कोई ऐसे जाते हैं जो एक ही होता है, पूरे परिवार को संभालता है। किसी का एक एक लड़का होता है, उनके माँ बाप की उम्र 50 साल 60 साल होती है। बच्चा मर जाएगा तो माँ बाप का क्या होगा। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमें सपोर्ट करे, पब्लिक को भरोसे में ले, इंसान की जान को जान समझे। आज मैं अरब कंट्री में जाके आया हूँ। अरब कंट्री में इंसान की बहुत वैल्यू है। अरब कंट्री में वहाँ पे इंसान को बहुत वैल्यू देते हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। हिंदुस्तानियों को वैल्यू होनी चाहिए, हिंदुस्तानियों की जान की वैल्यू होनी चाहिए। नाहक मरना नहीं चाहिए। ये जो हादसा हुआ है ये किसी की गलतियों की वजह से हुआ है। इसके अंदर जो जो लोग दोषी है, गलती किए हैं, सरकार उन पर जांच बिठाए, सरकार इसकी पूरी ईमानदारी से इंक्वायरी करे। जैसे कि आपको पता होगा कि एयर इंडिया ने 25 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देने का ऐलान किया और फिर उसके पहले टाटा सन्स ने भी 1 करोड़ देने का ऐलान किया। आपके परिवार को एयर इंडिया या टाटा सन्स की तरफ से कोई भी संपर्क हुआ है या कुछ उन्होंने बात की है? देखिए, अभी तक हमको ना कोई टाटा की तरफ से या एयर इंडिया की तरफ से ना मैसेज आया है, ना कोई बात हुई है। हम लोग यहाँ पे बॉडी के लिए पड़े हैं। अभी हमारे गोरेगांव में तलाटी ऑफिसर भी आके गया। हम उस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमको पैसा बच्चों से बढ़ के नहीं है। हमारे बच्चे हमारे लिए सब कुछ थे। हम उसके पीछे सोचे भी नहीं, ना उस बारे में हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान है कि हमारे बच्चों की बॉडी हमको मिले और जो बॉडी है वही हमको मिले। उनका जो आखिरी सफ़र है, ये सफ़र तो उनका बहुत भयंकर हो गया ना। ये सफ़र पूरा नहीं हुआ, ये सफ़र आधा अधूरा हो गया उनका। अब जो लास्ट सफ़र है वो अच्छा जाए, जो तरीका है वो सफ़र का, वो तरीके से इनका सफ़र हम करना चाहते हैं। इनका मट्टी खराब नहीं करना चाहते। हम बस इसी पे ध्यान दे रहे। हमारा ध्यान है हमारे बच्चे हमको मिल जाए, हम उनको अच्छे से इस दुनिया से विदा करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।